आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 5.4 का बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 41। यदि किसी समांतर श्रेणी का चारांतर d है और उसका n पदों का योग Sn है तो सिद्ध करें कि d बराबर Sn-2 Sn-1 और प्लस Sn-2। तो देखिए सारे स्टूडेंट, तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अधिक से अधिक इस लाइव क्लास के लिंक को शेयर करें। मैं बहुत मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूं, आपको भी मेहनत थोड़ा मेरे साथ कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यदि किसी समांतर श्रेणी का सारांतर क्या है, तो सारांतर तो डी क्या है। तो सबसे पहले देखिए माना कि AB का प्रथम पद A है। AB का प्रथम पद क्या है? A। अब देखिए D तो दिया है रश्मि, यानी CD यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? D। सारांतर क्या है? D। और n पदों का योगफल क्या है? S है। तो अब देखिए साबित करना है क्या मुझे? D बराबर Sn-2 Sn-1 प्लस Sn-1। तो देखिए सबसे पहले हमको RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? RHS। तो RHS ये LHS है, ये आपका RHS। तो RHS इसको टू क्या है? देखिए Sn-2 Sn-1 और प्लस Sn-2। देखिए RHS बराबर सही लिखे ना क्वेश्चन? हाँ ठीक है। चलिए तो आप देखिए सबसे पहले बाबू Sn का जो मान होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, ये Sn का हो जाएगा। अब देखिए Sn-1 का मान जब n रहता है तो इसका n आता है, तो जब n-1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? n-1/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है? n-1। तो n की जगह पर क्या है? n-1 इंटू d होगा ना? तो देखिए सारे स्टूडेंट n-1/2 इंटू 2a प्लस n-2 इंटू d। आप लोगों को देखिए Sn-1 का मान निकल गया। बोलिए समझ में आ रही है? अब देखिए सारे स्टूडेंट, फिर यहाँ पर Sn-2 भी है। तो देखिए सारे स्टूडेंट प्लीज इधर भी देखे, तरह दिखाई दे रही है कि नहीं? प्लीज देखिए यहाँ भी, यहाँ पे देखिए। अब क्या है Sn-2? पहले Sn-2 का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए बाबू Sn-2 का ये क्या हो जाएगा? n-2/2 इंटू 2a प्लस n रहता है तो n/2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn-2 रहेगा तो n-1 2/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होगा ना? वो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? अब देखिए सारे स्टूडेंट, तो n-2/2 2a प्लस n-3 इंटू d हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -2 और माइनस से क्या हो जाएगा? -3। अब देखिए हमको सबका मान Sn का मान प्राप्त हो गया, Sn-1 का मान प्राप्त हो गया और Sn-2 का प्राप्त हो गया। अब देखिए RHS देखिएगा सारे स्टूडेंट, RHS तो RHS बराबर क्या है? देखिए Sn फिर क्या है? -2 इंटू Sn-1 फिर क्या है? प्लस Sn-2। अब देखिए सारे स्टूडेंट Sn का मान कितना है? देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ध्यान दीजिएगा बीच में देखिए किसका तो माइनस का, तो माइनस कर 2 इंटू क्या है? Sn-1 2 इंटू Sn-1। तो देखिए Sn-1 का मान कितना है? देखिए n-1 का मान Sn-1 का मान है 2 इंटू n-1/2 n-1/2 इंटू 2a प्लस क्या है? n-2 इंटू d इंटू क्या हो गया? समझ में आ रही है? अब देखिए फिर क्या है? प्लस Sn-2। तो Sn-2 का मान कितना है? देखिए Sn-2 का मान देखिए Sn-2 का मान n-2/2 इंटू 2a प्लस n-3 इंटू d। तो इसका क्या लिख देंगे? प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है। अब n-2/2 इंटू 2a प्लस n-3 इंटू d होगा। यहां तक समझ गए स्टूडेंट सारे? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए सभी स्टूडेंट, अब देखिएगा 1/2 सबों से कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए। तो
1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया n, अब देखिएगा n 2a प्लस n गुना d एन डी माइनस 1 गुना d माइनस d। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। फिर देखिएगा 1/2 कॉमन लेते हैं, केवल n बचेगा, यहां से देखिए 1/2 कॉमन लिए तो -2 इंटू n माइनस 1 बचेगा, 2 इंटू n माइनस 1, 1/2 कॉमन ले लिए हैं, बाहर आ गया है n माइनस 1 बच गया। अब देखिए आपके 2a प्लस n गुना d एन डी 2 गुना d माइनस 2d, क्या हो गया माइनस 2d। अब देखिए यहां से भी 1/2 कॉमन ले लिए, 1/2 कॉमन ले लिए तो केवल क्या बचेगा प्लस n माइनस 2 इंटू 2a प्लस n गुना d एन डी माइनस 3 गुना d माइनस 3। बताइए स्टूडेंट समझ रहे हैं? अब देखिए क्या करते हैं बाबू, देखिए दिखाई दे रहा है, जरा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा 1/2 देखिएगा 2a इंटू n 2an n इंटू n प्लस n स्क्वायर d। अब देखिए n गुना d माइनस एन डी, क्या हो गया माइनस एन डी। अब देखिए सारे स्टूडेंट -2, अब देखिए इसको पूरा करेंगे n इंटू 2a 2an n इंटू n प्लस n स्क्वायर d। फिर देखिए n इंटू माइनस 2d तो माइनस क्या होगा 2nd 2d इंटू n तो 2d। अब देखिए माइनस 1 गुना 2a माइनस 2a। अब देखिए माइनस 1 गुना nd माइनस nd। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2d इंटू 1 हो जाएगा 2d। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए सारे स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, देखिएगा दिखाइएगा, कहीं दिक्कत ना होना चाहिए। n इंटू 2a तो 2an n इंटू एन डी प्लस n स्क्वायर डी, ठीक। अब देखिए n इंटू 3d माइनस 3nd माइनस 3nd। अब देखिए माइनस 2 इंटू 2a तो माइनस क्या हो गया, देखिए 4a, माइनस क्या हो गया 4a। फिर देखिए प्लस और माइनस माइनस 2nd 2 इंटू nd 2nd। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 इंटू 2 6d, 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चूंकि जगह का अभाव है तो इसलिए मैं एक बार और चल जाते हैं। अब देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो टर्म हुआ यहाँ तक ये टोटल से कॉमन ले लिया हूँ, टोटल से क्या कॉमन लिया हूँ 1/2, यहाँ 1/2 कॉमन लिया हूँ टोटल से, यहाँ भी कर देता हूँ टोटल से, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट? अब देखिए क्या करते हैं, देखिएगा सारे स्टूडेंट 1/2 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस 4an। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर डी। अब देखिए 2 दूनी 4 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4nd। अब देखिए बाबू 2 गुना 2 कीजिए क्या हो जाएगा माइनस 4a, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा माइनस 4a। कोई प्रॉब्लम? हाँ ठीक है, 2 दूनी 4a, ठीक है। प्लस देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस 2a था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 गुना nd तो प्लस 2nd, ठीक। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4, बोलिए कोई प्रॉब्लम? और फिर क्या देखिए प्लस 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस 3nd, गुना करना पड़ जा रहा है इसमें अधिक और कुछ नहीं है, माइनस 4a माइनस 2nd प्लस 6d। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या कर दिए, देखिएगा 1/2 बाहर निकाले थे, 2an लिख दिए, 2an लिख दिए। अब देखिएगा फिर n स्क्वायर डी लिख दिए माइनस nd लिख दिए। फिर देखिए 2 दूनी 4 माइनस 4an कर दिया, माइनस प्लस माइनस 2n स्क्वायर डी हो गया। फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 4nd हो गया। फिर देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 4a हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस 2nd हो गया। देखिए माइनस और प्लस माइनस 4 इंटू 2 दूनी 4 4। अब बाद बाकी सब उस तरफ तो लिखिए। अब यहाँ पर देखिए सारे स्टूडेंट यहाँ प्लस 2an प्लस 2an। अब देखिए कहीं प्लस 2an है तो 2an और प्लस 2an क्या हो जाएगा 4an, तो प्लस 4an ये माइनस 4an से कटा। देखिएगा सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे।
यहाँ पर देखिए +2an था और यहाँ भी +2an था, तो देखिए थोड़ी देर के लिए 2an + 2an जो का 4an हो जाएगा, अब यहाँ पे -4n था, ये -4n कैंसिल हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए फिर स्टूडेंट यहाँ देखिए +n² भी है और यहाँ पर देखिए +n² भी है, तो 8n² भी ध्यान दीजिएगा और 8n² भी कितना हो गया 2n² भी। अब 2n² देखिए माइनस में है, ये कट गया, देखिए +n² भी और +n² भी 2n² भी हो गया, अब यहाँ पे -2n² था, तो 1 और 1 2 हो गया, यानी 2n² भी माइनस में था, कैंसिल। अब देखिए सारे स्टूडेंट यहाँ -nd है, यहाँ पर क्या आपका -nd है, यहाँ देखिए -1nd है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब सारे स्टूडेंट यहाँ पर के +2nd है और यहाँ पे -2nd कट गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा यहाँ पे ये -nd है, अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, और कहीं nd होगा। अब यहाँ देखिए -3nd है, देखिए -3nd और 1nd में कितना हो गया -4nd हो गया, तो -4nd जो है ये +4nd से कट जाएगा। देखिए ये -1nd और -3nd, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, -4 हो गया, यहाँ पर +4nd था, कट गया। चूंकि जगह का थोड़ा अभाव था इसीलिए मैं इस तरह से लिखा हूँ। अब देखिए +4a है और ये क्या है -4a, कट गया कि नहीं, प्लस देखिए प्लस यहाँ पे कहाँ था -4a है और यहाँ पे +4 है, तो -4a +4a कट गया। अब मेरे पास देखिए क्या बचा है सारे स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे बच गया 2an + n²b, ये भी कहीं कहीं कटेगा। अब देखिएगा सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं मिस्टेक किए या कटेगा, ध्यान दीजिएगा +n²b छोड़ दिया हूँ, कोई प्लस को काट दिए सॉरी काट दिया, ये कट गया है, ये कट गया है सॉरी उसमें कट गया। अब मेरे पास केवल जो बचा है -4d और +6d, उसमें काट दिए हम। अब देखिए मेरे पास जो बचा केवल 1/2 सब कट गया है। अब क्या बचा मेरे पास केवल देखिएगा -4d बचा और प्लस जो बचा केवल 6d, सबको काट दिया हूं मैं। अब देखिए सारे स्टूडेंट 1/2 6d में 4d घटेगा, कितना बचेगा 2d। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 2। हमको प्रूफ क्या करना था, देखिए प्रूफ जो करना था सारे स्टूडेंट d बराबर इतना टर्म, इसका मतलब RHS से चले LHS प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ हो गया, प्रूफ यानी ये जो हुआ आपका LHS। अतः RHS इक्वल टू LHS। स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम, सारे स्टूडेंट बताएं। चलिए अब देखिए मैं आपको अंतिम नंबर का सवाल बता रहा हूं, जो कि मैं पिछले लाइव क्लास में बताया था लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बहुभुज के अंतःकोण प्लीज को टच नहीं कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा। अंतःकोण एपी में है, ध्यान दीजिएगा किसमें है एपी में है। अब कहता है कि उसका न्यूनतम कोण 75 डिग्री है तथा सार अंतर ध्यान दीजिएगा क्या बाबू, सार अंतर 10 डिग्री है ना। तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करें। सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, किसी बहुभुज के अंतःकोण एपी में है तो उसका न्यूनतम कोण 75 डिग्री, इसका मतलब ए बराबर है 75 डिग्री। अब देखिए डी सार अंतर कितना है 10 डिग्री। अब देखिएगा वो याद रखिएगा एन बहुभुज वाले अंतःकोणों का योग 180 n माइनस 360 होता है, ये याद रखिएगा। कितना होता है 180 n माइनस 360। जैसे मान लीजिएगा जैसे क्यों होता है
इसका मतलब Sn बराबर जो हो गया, Sn बराबर हो गया 180n माइनस 360। ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाबू, n बराबर देखिए जैसे त्रिभुज लीजिए, थोड़ा इधर भी देखिए, n बराबर 3 लीजिए। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 भुजा भी 3 होती है। n बराबर 3 ले लीजिए, देखिए तो 180 गुना n के जगह पर 3 ले लीजिए माइनस 360, 18 तिया 54, 540 डिग्री माइनस 360। अब देखो 540 से 360 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 180। तो देखो जब n बराबर 3 रखे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आगे क्यों? अब n बराबर 4 रखो, n बराबर 4 रखो, यहाँ पे 4 रखेंगे तो देखो 18 चौक 72 यानी 720 होगा। 720 में 360 घटाओ तो क्या आ जाएगा? 360। तो बताओ त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी कारण से कहा गया है कि n बहुभुज वाले सभी अंतः कोणों का योगफल ये होता है, इसलिए योगफल का मान दिया गया है। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर देखिएगा Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बता दो कि मैं कल के लाइव क्लास में आप लोगों को एपी का टेस्ट लूंगा, क्वेश्चन में यहीं पे लिख दूंगा और आप लोग मुझे बना करके 1 घंटे में भेजें। कल टेस्ट होगी आप लोगों की। तो अब देखो Sn का मान कितना है? 180n माइनस 360 बराबर n/2 कर दिए इंटू 2a का मान कितना है? देखो 75 डिग्री, 75 डिग्री कर दिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? देखो 10 डिग्री, 10 डिग्री। अब देखो बाबू ध्यान देना, बिठा दिए 2a प्लस m, a का मान है 75 डिग्री। अब देखो n माइनस 1 n का मान निकालना है। अब देखो यहाँ से 10 कॉमन लो, कितना कॉमन लेंगे? 10। तो 10 से कॉमन लेंगे 18 है माइनस 36 होगा, क्योंकि देखो 18 दही 180, 36 दही 360 बराबर n/2। अब यहाँ से भी देखो 10 कॉमन ले, क्या कॉमन ले लिए? 10। देखो 75 दूनी कितना होता है? 150। तो 150 को लिख सकता है कि नहीं? 15 गुना 10। इसका मतलब 15 गुना 10 यहाँ पर है, यहाँ भी 10 है तो 10 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 होगा। अब प्लस क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा ना। अब देखो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 18n माइनस 36 बराबर n इंटू 15 में से गया n प्लस 14, n प्लस 14 बच गया बाबू, ध्यान देना। 15 में से 1 गया तो 14 बच गया। अब देखो बाबू 18n माइनस 36 बराबर n गुना n स्क्वायर, n गुना 14 प्लस 14n। कोई दिक्कत बाबू आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। अब इस टर्म को उधर लेके चले जाएंगे तो n स्क्वायर, अब देखो प्लस 14n है। अब आप लोग अपने से भी बना लीजिएगा। अब ये प्लस 18n है, उधर जाएगा क्या आएगा? माइनस 18n, क्योंकि प्लस 18n था, ये माइनस 36 है, उधर जाएगा क्या बचेगा? प्लस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस 36 था। अब देखो बाबू n स्क्वायर प्लस 14 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा बाबू? बच जाएगा आपका 4 प्लस क्या है? 36 इक्वल टू 0। अब देखो बाबू, अब इसको तुम लोग अपने घर में से बना सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणनखंड करके बना लेना या द्विघात फॉर्म में, कोई दिक्कत बाबू? सारे स्टूडेंट बताएं, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या?